सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट आपको क्या लगता है कि क्या है? और ये सीक्रेट हम सबको हर हालत में पता होना चाहिए। वो सीक्रेट है कि कोई सीक्रेट नहीं है, बस कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा से चले आए हैं, चाहे फिर कोई भी सेंचुरी क्यों ना हो। जिन लोगों ने ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं, और जिन्होंने ये नहीं फॉलो किया वो बस पैदा हुए, औरों के लिए काम किया और मर गए। एक क्वालिटी जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे अगर हम फॉलो नहीं कर पाते तो फेलियर हमेशा गारंटी है। यही एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम वो अचीव कर सकते हैं जिस चीज के हम ट्रूली कैपेबल हैं, और वो एक सिंगल क्वालिटी है। आई होप हम सबने ये ठीक गेस किया होगा, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये शायद किसी को कोई बड़ी चीज ना लगे क्योंकि हमने इसे बचपन से सुना है, लेकिन ये हर सक्सेसफुल लोगों में होती है। ये उनका जीने का तरीका है। आप अपने आसपास किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, आर्मी ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, या फिर कोई बॉडी बिल्डर हो। कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है उसमें ये क्वालिटी थी ही थी। और जो भी हमारे आसपास एक मीडियोकर या फेलियर लोग हैं, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था। ये लोग अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इन्हें कोई बोलेगा यार चल पिक्चर देखने चलते हैं, तो बेशक ये फ्री ना भी हो, ये पिक्चर देखने चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीजों में इन्हें डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी नहीं है। तो इससे पहले कि हम सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में देखें, पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बोला किसे जाता है। एल्बर्ट हर्बर्ट ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है सेल्फ डिसिप्लिन की। वो कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक इंसान की वो एबिलिटी है जिससे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को उस वक्त कर सकता है जिस वक्त उसकी जरूरत है, चाहे फिर उसका मन हो या ना हो। तो आइए देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट को, जिसमें सबसे पहले आता है मैनेजिंग योर टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी अपने गोल को पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे इंपॉर्टेंट ही रखें। इनडायरेक्टली चीजों को प्रॉपर सीक्वेंस में करें। देखिए, बचपन से हमने जो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को कहते हुए सुना है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सबसे यूजलेस आइडिया है। और ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो भी इस आइडिया में बिलीव करेगा वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता। हम डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं बन सकते। और इसी कोर प्रिंसिपल से एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग अपना टाइम मैनेज करते हैं। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? तो इसके लिए ब्रायन ट्रेसी अपने बुक में बोलते हैं कि एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में फोकस करता है, और वो ABCDE मेथड को यूज करता है। आइए इसे ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान टू डू लिस्ट बनाता है। जो भी उनके दिमाग में है उसे पेपर पर उतार देता है, ताकि उसका ब्रेन अनफिनिश्ड कामों के लिए उसे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद वो हर काम के आगे ABCD या E में से एक शब्द लिख लेता है। A उन कामों के आगे लिखा जाता है जो चीज उसे उसके गोल तक पहुंचाएंगे। B उन कामों के आगे लिखा जाता है जिसे अगर ना भी किया जाए तो बहुत ही माइल्ड कंसिक्वेंसेस होंगे। C उन कामों के आगे लिखा जाता है कि अगर हम उसे ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। D उन कामों के आगे लिखा जाता है जिसे हम डेलीगेट करना चाहते हैं, यानी दूसरों की मदद से कंप्लीट किया जा सकता है। और फाइनली E का मतलब है एलिमिनेट। ये उन कामों के आगे लिखा जाता है जो इस वक्त हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, और क्योंकि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, इसलिए सुबह उठते ही आप एक लिस्ट बनाते हैं जो उस दिन आपने कंप्लीट करनी है, जिसमें आप ये 5 चीजें लिखते हैं। 1. अपने बिजनेस प्लान को एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन को दिखाना। 2. खाना बनाना। 3. मार्केट से स्टेशनरी खरीद के लाना। 4. वेबसाइट का डोमेन नेम खरीदना। और 5. फ्रेंड के साथ घूमने जाना। अगर हम अपनी टॉप प्रायोरिटीज को समझते हैं तो हम इस ABCDE रूल को यूज करेंगे। एज अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, इन 5 कामों में से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम अपने बिजनेस प्लान को किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को दिखाएं, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस प्लान चल पड़ता है तो हम अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं और लाइफ की मैक्सिमम चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं। इसलिए इसके आगे हम A लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। मार्केट से स्टेशनरी लाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। इसलिए इसके आगे हम या तो B लिखेंगे यानी लेस इंपॉर्टेंट, या फिर D लिखेंगे यानी डेलीगेट करेंगे, क्योंकि हम किसी और को भी बोल सकते हैं कि वो मार्केट से स्टेशनरी ले आए। नेक्स्ट, अगर हमारे पास थोड़े भी रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, तो खाना बनाना डेफिनेटली आउटसोर्स होना चाहिए, इसलिए इसके आगे D लिखा जाएगा। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ये A या B कैटेगरी में आएगा। और फाइनली फ्रेंड के साथ घूमना E कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि ये हमारा और हमारे फ्रेंड का टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर हम हफ्तों से काम कर रहे हैं और बिल्कुल सैचुरेट हो चुके हैं, थक चुके हैं, या फिर एक ओल्ड एज अचीव कर चुके हैं, तो फ्रेंड के साथ घूमना
हमारी टॉप प्रायोरिटी भी बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल होना हमारी टेंशन को रिलीज करता है। वहीं पर एक नॉन डिसिप्लिन इंसान ऐसी कोई लिस्ट बनाता ही नहीं। वो बोलता मैं हर चीज अपने ब्रेन में ही रखूंगा। वो पहले सोचता कि यार मार्केट से स्टेशनरी ले आता हूँ, और अगर बीच में कोई फ्रेंड कॉल कर देता तो उसी के साथ वो मार्केट चला जाता और शायद पूरा दिन ही वेस्ट कर देता। इसलिए काम को सीक्वेंस करना और उसी सीक्वेंस से काम को एग्जीक्यूट करना एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की निशानी है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि उनके मेंटर कॉप मेयर ने उन्हें बताया था कि हमें एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी इतनी लंबी लाइफ नहीं जी सकते कि हम हर चीज सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से सीखें। किसी भी सेल्फ डिसिप्लिन को पता है कि उसका टाइम बहुत प्रीशियस है, और इसीलिए वो अपनी स्किल्स में बहुत कम टाइम में बेस्ट होना चाहता है। और कम टाइम में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम एक्सपर्ट से सीखें जो उस पाथ पर ऑलरेडी चल चुके हैं। और ये हो सकता है उनकी बुक्स पढ़कर, उनके ऑडियो प्रोग्राम सुनकर, उनके इवेंट्स अटेंड कर। ब्रायन ट्रेसी अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं जो अपनी फील्ड में बेस्ट था। उसे लोग डेंटिस्ट का डेंटिस्ट कहते थे, यानी डेंटिस्ट को अगर अपने दांत ठीक करवाने होते थे तो वो उसके पास आते थे। और वो अपनी फील्ड में इसलिए एक्सपर्ट था क्योंकि वो खुद में इन्वेस्ट करता था। वो डेंटिस्ट्री में जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स होते थे, उनकी फील्ड में जो भी बेस्ट बुक्स लिखी जाती थी, वो उन्हें स्टडी करता था और प्रैक्टिस करता था। एक बार जापान में उन्होंने बहुत ही महंगा इवेंट अटेंड किया, जहां पर जापानीज लोगों ने अपनी नई टेक्नोलॉजी रिवील की थी, जिससे दांतों को पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत देर तक खूबसूरत रखा जा सकता था। उस डेंटिस्ट ने इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड किया, जिसकी वजह से वो अमेरिका में टॉप डेंटिस्ट में आ गया, जिसे वो टेक्निक आती थी। इस टेक्निक की वजह से उसने बहुत पैसे और रेपुटेशन अर्न करी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है बिकम ऑल यू कैन बी। इमेजिन कीजिए कि आप एक केमिस्ट्री लैब में हैं। आप काफी सारे केमिकल को पीट्री डिश में मिक्स करते हैं और बर्नर से उसे हीट करते हैं। हीट की वजह से वो केमिकल्स हार्ड हो जाते हैं और क्रिस्टल बन जाते हैं, और एक बार वो अगर क्रिस्टल बन गए तो दोबारा से वो लिक्विड नहीं बनाए जा सकते। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम सबकी पर्सनैलिटी एक लिक्विड की तरह शुरू होती है, सॉफ्ट और बिना किसी फॉर्म के। लेकिन जब हम इसमें सेल्फ डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं तो ये भी क्रिस्टल की तरह हार्ड हो जाती है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते वो ऐसे काम करना चाहते हैं जो आसान है, जिसमें इंस्टेंट खुशी मिल जाए, और इसीलिए उनके सपने कभी क्रिस्टलाइज नहीं होते, कभी रियल नहीं होते। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि अगर हमें वो बनना है जो अभी तक हम नहीं बने हैं, तो हमें वो चीज करनी पड़ेगी जो हमने अभी तक नहीं की है। हमें सेल्फ डिसिप्लिन में अच्छा होना पड़ेगा, और सक्सेसफुल बनने के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी जिसे एवरेज आदमी टाल देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्शन। ऑथर बोलते हैं कि हमारी एबिलिटी कि हम किसी गोल को सेट कर सकें और उस गोल की तरफ हाई इंटेंसिटी के साथ एक्शन ले सकें, ये एक सिंगल फैक्टर है जो गारंटी दे सकता है कि हम सक्सेसफुल होंगे। कई लोगों को एनालिसिस पैरालिसिस की बीमारी होती है। वो बोलते हैं यार हम एनालाइज कर रहे हैं, पहले इस चीज को अच्छी तरह समझ लें फिर एक्शन लेंगे, जल्दी क्या है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि सोचना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना भी हमें एक पैरालाइज्ड पेशेंट की तरह बना देता है जो कभी एक्शन नहीं लेता। अपने गोल की तरफ कोई भी एक्शन ना लेने से अच्छा है कि हम खराब एक्शन ही ले लें। हर वो रेस जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम हार ही रहे हैं। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ एक्शन कैन कंप्लीटली चेंज आवर लाइफ। नेक्स्ट रूल आता है द 3% फैक्टर। ये पॉइंट कहता है कि दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो अपने गोल्स और प्लान्स को लिखते हैं, और यही 3% बाकी 97% लोगों से ज्यादा अर्न करते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास एक क्लियर रिटन गोल है और उसे पाने के लिए एक प्लान है, तो हर रोज हम कॉन्शियसली उन कामों को ज्यादा करेंगे जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाएंगे, और हम एक फोकस्ड स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। जबकि वो लोग जो अपने गोल्स नहीं लिखते, उन्हें कभी अपनी प्रायोरिटी समझ नहीं आएंगी और पूरी लाइफ वो रैट रेस में ही लगे रहेंगे। 2006 में यूएसए टुडे ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें काफी सारे लोगों को ट्रैक किया गया था जिन्होंने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस लिए थे। इन लोगों को रिसर्चर्स ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में वो लोग थे जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था लेकिन उन्हें पेपर में भी बार बार लिख रहे थे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग थे जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लिए लेकिन उसे पेपर में नहीं लिखा। 12 महीने के बाद रिसर्चर्स उन सब लोगों को दोबारा मिले और जो रिजल्ट्स आए उससे सब चौंक गए। वो लोग जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए थे लेकिन उसे पेपर में नहीं लिखा था, उनमें से सिर्फ 4% लोग ही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कंप्लीट कर पाए थे। जबकि जिन लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया और साथ में बार बार उसे पेपर्स पे लिखा, उसमें से 44% लोगों ने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट किया। जिसका मतलब है कि अगर हम अपने गोल्स को बार बार लिखते हैं तो 1100% ज्यादा चांसेस है कि हम अपने गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान के 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखे
जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था मैनेजिंग योर टाइम। ये पॉइंट कहता है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी अपना टाइम बहुत ही केयरफुली स्पेंड करता है। वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टास्क को टॉप मोस्ट ही रखता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जिसमें हमने ABCDE रूल के बारे में भी सीखा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। ये पॉइंट कहता है कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान अपने टाइम को बचाने के लिए बेस्ट लोगों से सीखता है, उनकी बुक्स पढ़ता है, उनके कोर्सेज करता है, ऑडियो प्रोग्राम सुनता है। अगर आप भी बेस्ट लोगों की बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुन सकते हैं। और अगर आप बहुत इंटेंसिव लर्नर हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहां पर आप ज्यादा समरी सुन सकते हैं। तो अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि बिकम ऑल यू कैन बी, यानी अगर हमें वो बनना है जो हम अभी तक नहीं बने हैं तो हमें वो करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया है। हमें सेल्फ डिसिप्लिन में अच्छा होना पड़ेगा और सक्सेसफुल बनने के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी जो एक एवरेज इंसान टाल देता है, क्योंकि ये मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि बैड एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन, इसलिए आइडिया के साथ एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टूल हमने देखा था 3% फैक्टर, जो कहता है कि क्लियरली रिटन गोल्स की कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अनरिटन गोल्स, यानी वो गोल जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।